नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। एहि मित्र संस्कृतं पठामः। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य आभासीय कक्षायां पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, आज कई दिनों से संस्कृत को सरल कैसे किया जाए, संस्कृत में जो सरल सरल प्रयोग है, हम कैसे समाज के सामने यह प्रस्तुत करें कि संस्कृत भाषा अत्यंत ही सरल है। केवल गीत गाने से काम नहीं चलेगा। संस्कृत भाषा अमृतवाणी, संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, बल्कि प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो कैसे हम संस्कृत को सरल रीति से प्रयोग में ला सकते हैं, हम वही आज कई दिनों से सीख रहे हैं। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैंने प्रथम दिन आपको बालकः पठति ऐसा वाक्य लिखा था। बालकः पठति, और ये था कर्तृपद, ये है क्रियापद। तो इस कर्तृपद में क्या क्या था? कारक, विभक्ति, वचन, लिंग, अंत, इसकी जानकारी हमने प्रायः प्राप्त कर ली है। अब आगे है एक पठति क्रियापद। तो जिस तरह से उस बालकः पद में चीजें मिली हुई थी, उसी प्रकार इस पठति क्रियापद में भी मिले हुए हैं। तो इसमें क्या क्या मिला हुआ है, आइए चिंतन करिए। तो ये पहला चीज है, इसमें जो मिला हुआ है वह है पुरुष। दूसरा पुरुष आप समझ रहे होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में ये तीन पुरुष होते हैं, और ऐसे भी हिंदी में भी यही तीन पुरुष हैं। अंग्रेजी में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थोड़ा यहाँ उल्टा है, यहाँ फर्स्ट पर्सन को हम लोग अन्य पुरुष न कहते हैं या प्रथम पुरुष कहते हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पुरुष यहाँ जैसे वचन वहां था, यहां भी वचन है। तीसरा लकार है, लकार है। इसमें काल भी है, साथ ही साथ धातु है। धातु भी है। और चिंतन करिए क्या है, धातु, पुरुष, वचन, लकार, काल। चलिए इतना पढ़े हम यदि चर्चा करते हैं, और भी कुछ विषय जब आपकी ओर से आएगा तो उसे भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम संक्षेप में इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। तो ये धातु है। तो धातु तो भाई बहुत से हैं, और इन धातुओं को हम 10 गणों में बांटे हैं। ये भी जब धातु प्रकरण व्याकरण में पढ़ा रहा था तो आपको बता चुका हूं। तो सारे धातुओं को याद करने की वास्तव में जरूरत नहीं है, किंतु 10 गण हैं। प्रत्येक गण से यदि एक एक भी याद कर लें
तो आपका बहुत कुछ काम चल सकता है। हाँ, एक चीज इसमें और भी छूट रहा है, जोड़ लेना चाहिए, ये पद। ये पद का अर्थ आत्मनेपद और प्रश्रय पद से है। पद दो हैं, आत्मने पदी और परस्मयी पदी। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये धातु हैं, तो वो हम अनिवार्य है, क्योंकि इसी से तो प्रत्यय लगा करके हम क्रिया बनाते हैं। तो केवल प्रत्येक गण का, और वैसे भी धातु का प्रयोग केवल हम जो लौकिक व्याकरण है उसमें दसों गणों का तो करते ही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो हम आगे जानेंगे, सीखेंगे कि हम किनको छोड़ सकते हैं और कहाँ कौन सा किसको मिला करके हम क्या रूप बना दे सकते हैं। कहीं कहीं विभाज्य प्रयोग करने से वो आसानी हो जाती है, वो आगे सीखेंगे तो वो ठीक ही है। अब दूसरा है पुरुष। आइए पहले मैं इसका क्रम बना देता हूं। पुरुष, फिर है तीसरा वचन, चौथा है लकार, और फिर है काल, और फिर है पद। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। तो हमने यही अब एक एक का चिंतन करेंगे। पुरुष में आइए चिंतन करते हैं। तो मान लीजिए कि पट क्या है, धातु है। तो इसका हम लट लकार में रूप लिख रहे हैं, लट लकार में। ठीक है, बताया था मैंने कि इसमें 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन भी यहीं पर है, वचन भी 3 है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथा। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। एक कुल 3 पुरुष और 3 वचन
में कुल 9 रूप होते हैं। तो क्या 9 रूपों की जानकारी आवश्यक है? नहीं, कम में भी काम चल सकता है। और कम में काम चलने के लिए हमने क्या बताया था, ध्यान में होगा, ये द्विवचन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना था, एक पद था द्वयम, ये जोड़ना देना था। द्विवचन के स्थान पर द्वयम, ठीक है। ये द्वयम यहां भी यहां भी। कैसे? ये द्वयम लिख देने से क्या हो जाएगा, तो एक वचन में ही काम चल जाएगा। जैसे मैंने कल भी बताया था, बालकद्वयम गच्छति, 2 बालक जाते हैं। ये व्याकरण सम्मत नियम है। ऐसे बालकौ गच्छतः प्रयोग होना चाहिए, किंतु यदि हमको ध्यान में नहीं है तो ये मूल शब्द में केवल द्वयम जोड़ करके हम काम कर सकते हैं। और फिर बालकाः गच्छन्ति, एक वचन और बहुवचन एक आवश्यक है। अब दूसरी बात, एक है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के भी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। मध्यम पुरुष के भी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, तो जैसे हम लोगों को आदर देने के लिए अंग्रेजी में तो तुम का यू ही होता है, किंतु हिंदी में हम आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं। आप, और ये आप शब्द का संस्कृत होता है भवान, यानी भवत शब्द से ये रूप बनता है। भवत शब्द से रूप बनता है भवान। तो ये पाणिनि कहते हैं कि भवत योगे न मध्यमः, भवत के योग में मध्यम पुरुष नहीं होगा। क्या होगा, प्रथम पुरुष ही होगा। भवान पठति, भवान गच्छति, भवान खादति, भवान लिखति, भवान पश्यति, भवान क्रीडति। ये मध्यम पुरुष की आवश्यकता नहीं है। तो एक धातु का और एक लकार का यदि हम केवल 4 रूप, प्रथम पुरुष का एक वचन द्विवचन पठति पठन्ति, और उत्तम पुरुष का पठामि पठावः, ये 4 याद रखेंगे तो सबका काम हो जाएगा। मैंने द्विवचन में प्रथम पुरुष का प्रयोग बताया था, मध्यम पुरुष का भी प्रयोग देख लीजिए। ये मूल शब्द है उसमें
जुष्मत् द्वयम गच्छसि। और मैं का अस्मद होता है अस्मद्वयम गच्छामि के प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चार केवल पद आप ध्यान में एक धातु का रखिए तो आपका काम हो सकता है। तो यहां केवल दो पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, केवल दो ही वचन, एक वचन द्विवचन आप केवल याद रखिए तो वो आपका काम चल सकता है। भवान धारा प्रवाह रूपेण संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। आइए अब हम लकार पर चर्चा करते हैं। तो लकारों की संख्या भी 10 है। लकार की संख्या भी 10 है, किंतु लौकिक व्याकरण में 9 ही लकार का प्रयोग होता है। एक लकार है लेट लकार, उसका वेद में प्रायः प्रयोग होता है। फिर भी हमको 9 लकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, कम में भी काम चल सकता है। तो अनिवार्य क्या क्या है? तो पहला लट लकार जो है ये अनिवार्य है। दूसरा ये लिट लकार जो है यह भी अनिवार्य है। लट लकार और लिट लकार। लोट लकार भी है, किंतु लोट लकार में सभी की आवश्यकता नहीं है। लोट लकार में सबकी आवश्यकता नहीं है। लट लकार के केवल 4 पद, लिट लकार के केवल 4 पद, तो 4 दूनी 8 पद। और लोट लकार का केवल केवल प्रथम पुरुष, क्योंकि आज्ञा अपने लिए तो कोई आज्ञा देता नहीं है, दूसरों को आज्ञा देता है। भवान गच्छतु, भवन्तः गच्छन्तु, तो इसलिए इसका केवल 2। कितना हो गया? 8 2 10। अब कहिएगा लंग लकार, लंग लकार, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर कृदंत भूत का प्रयोग करिए, कृदंत का प्रयोग करिए, अपने आप भूतकाल में चला जाता है। और कृदंत का त्वतु प्रत्यय लगा दीजिए। अब त्वतु प्रत्यय लगा करके और प्रयोग करिए। सह ऐसे अगच्छत होता है लंग लकार में। अपठत पढ़ा था, किंतु ये यहां यदि हम पठ धातु से त्वतु लगाते हैं तो रूप बनता है पठित वान।
और यदि गम धातु से अत्वतु लगाते हैं तो गतवान, ए रूप बन जाएंगे। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि लंग लकार रूप रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सह गतवान, त्वं गतवान, अहम गतवान, तीनों पुरुषों में एक ही प्रयोग होगा। बालकः पठितवान, त्वं पठितवान, अहम पठितवान। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु एक बात का ध्यान में रखना वह भी जरूरी है, क्या कि इसके रूप चलते हैं। जहां भी अत्वतु प्रत्यय से शब्द बनेंगे वहां रूप चलेगा। तो आप केवल इसका एक वचन और बहुवचन इतना ध्यान रखिएगा, लेकिन लिंग के अनुसार चलता है। हाँ, ये जैसे गतवान और बहुवचन में गतवन्तः। इसी तरह स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा गतवती, नदी की तरह रूप चलता है। नदी नद्यौ नद्यः, इसी तरह से गतवती गतवत्यौ, गतवत्यः। और ये नपुंसक लिंग में भी चलता है, जगत की तरह गतवत और गतवंती, जगत जगती जगन्ती। तो ये पुल्लिंग में भवत की तरह रूप चलेगा, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह पुल्लिंग चलता है। तो ये केवल रूप ध्यान रखना है, यानी इसके केवल 6 पद, कृदंत के हम केवल 6 पद यदि ध्यान रखते हैं, कुल 16, तो ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। इसका यदि हमने ख्याल किया तो लंग लकार की आवश्यकता हमको नहीं है, और लिंग लकार की भी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। हम इतना में ही काम चला सकते हैं। तो ये हो गई लकार की बातें। और काल तो जानते ही हैं आप, ये लट लकार वर्तमान काल में है, लिट लकार भविष्य काल में है, और जो भूतकाल के लिए मैंने भी एक कृदंत का प्रयोग किया लंग लकार के स्थान पर। तो ये 3 ही काल हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसका ये है, ये तीनों की आवश्यकता है। और अब बात हो गई पद की। तो पद में 2 है, बताया था। परस्मयी पदी और दूसरा आत्मने पदी। 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब परस्मयी पदी हमने बताया था, उसमें जिसका फल दूसरों पर भी पड़े,
वहां पर ये प्रश्नपदी का प्रयोग है, यानी कर्म पर जहां प्रभाव पड़ता है, और ये आत्मनेपदी अपने, इसका प्रभाव स्वयं अपने पर पड़ता है, अपने लिए होता है। जैसे सह पुस्तकम पठति, तो यहां मैं वाच्य परिवर्तन में भी इसका प्रयोग किया था। तेन पुस्तकम पठ्यते, यानी क्रिया का फल ये स्वयं पर ले रहा है। अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, आत्मनेपदी में यह है प्रश्नई में, और आत्मने में मया पुस्तकम पठ्यते। तो ये विधान है, यानी जो क्रिया का फल दूसरों तक जाता है उसमें परस्मैपदी, और क्रिया का फल स्वयं जो भोगता है, प्राप्त करता है, उसमें आत्मनेपदी का प्रयोग होता है। तो मित्रों, परस्मैपदी तो जरूरी ही है। तो कुछ आत्मनेपदी जो क्रियाएं हैं, जैसे अभी हमने लिखा पठ्यते, गम्यते, सेते, मान लीजिए। अब इसकी आवश्यकता नहीं भी है, आप एक व्याकरण में नियम है विभज्य प्रयोग, पठ्यते, यदि हम लिखते हैं पठनम करोति, तेना पठ्यते, सह पठनम करोति, ये विभाज्य प्रयोग करेंगे। गम्यते, गमनम करोति, शेते, शयनम करोति। ऐसे प्रयोग करके हम संस्कृत को सरल बना सकते हैं और समाज में बालकों के अंदर यह विश्वास जगा सकते हैं कि संस्कृत भाषा सरल है, ये कठिन नहीं है। मित्राणी, कुछ संधि और समास की भी चर्चा लोग करते हैं। तो संधि और समास ये तो संस्कृत के आभूषण हैं, किंतु बहुत लंबे लंबे पदों में परस्पर कई पदों को एक साथ नहीं मिलाया जाए, छोटे छोटे पदों को संधि युक्त ही बोला जाए। जैसे हमको लिखना है तथा अपि, इसके स्थान पर यदि हम तथापि बोलते हैं तो समय भी कम लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। न अस्ति, यदि इसके स्थान पर हम
नास्ति लिखते हैं संधि करके तो अच्छा लगेगा। हाँ, समास का एक उदाहरण देख लीजिए, वह भी आवश्यक है। पीतः अंबरं यस्य सः गच्छति। पीतः अंबरं यस्य सः गच्छति। क्या हम इसमें समास नहीं कर सकते? यदि हम पीताम्बरः गच्छति, देखिए तो कितना सुंदर लगने लगा, पद भी कम लिखना पड़ा। तो ऐसे संधि और समास का भी प्रयोग हमको करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बात हमने आरंभ की थी, सरल संस्कृतम उत सरलीकृतम संस्कृतम किम आवश्यकम, तर्हि भवतां मस्तिष्के प्रायः एतस्य भावस्य जागरणं निश्चयेन जातः स्यात्, यत् संस्कृत भाषा तु सरला एव अस्ति, सरलीकरणस्य आवश्यकता नास्ति, व्याकरण विरुद्ध वाक्यस्य प्रयोगः मास्तु। संस्कृत भाषा सरला अस्ति। अहं येन गीतेन आरम्भं कृतवान्, पुनः तदेव वदामि। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया, अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। मित्राणि, स्वागं प्रयासेन एव पुनः संस्कृत भाषा प्रतिष्ठिता भविष्यति। जने जने गृहे गृहे ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे सर्वत्र संस्कृतस्य प्रयोगः भविष्यति। अतएव अभ्यासं कुर्वन्तु, आरम्भं कुर्वन्तु, न केवलं स्वयं अन्यानपि प्रेरयन्तु। ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमो नमः। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले अपने चैनल पर।